हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ एक नया अध्याय आप लोगों के लिए, अध्याय नंबर 13, समय की माप, मेजर्स ऑफ टाइम। तो बच्चों, आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम के बारे में आपने पहले ही अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, राइट। तो यहाँ पे घड़ी समय बताने में हमारी सहायता करती है। घड़ी के चेहरे को उसका डायल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल। घड़ी का डायल 12 बराबर भागों में बटा रहता है, जिन्हें घंटे कहते हैं। प्रत्येक भाग पुनः बराबर 5 भागों में बटा रहता है, जिन्हें मिनट कहते हैं। आप अधिकतर घड़ियों में 2 सुइयां देखते हैं, बड़ी सुई मिनट की और तथा छोटी सुई किसकी होती है? घंटे की होती है। घंटे की सुई 1 घंटे में एक बड़े भाग के बराबर चलती है और मिनट की सुई 1 मिनट में एक छोटे भाग के बराबर चलती है। अर्थात जब मिनट की सुई घड़ी के एक डायल का पूरा एक चक्कर लगाती है, तब घंटे की सुई एक बड़े भाग से दूसरे बड़े भाग तक पहुंचती है। तो बेसिकली यहाँ क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे समझिए, ये है आपका पूरा डायल। इसमें 12 बराबर भागों में घंटे बटे हुए हैं और इनके बीच में 5 बराबर भागों में मिनट्स बटे हुए हैं। बड़ी सुई जो होती है वो होती है आपकी मिनट की, छोटी सुई होती है घंटे की। 1 घंटे में बच्चों 12 घंटे, 5 उसके अंदर के भाग तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस घड़ी में मिनट की सुई 3 की ओर संकेत कर रही है। किधर? 3 की ओर संकेत कर रही है, अर्थात 8:03 गुना 5, 15 मिनट बीत चुके हैं। अब ये कैसे बताया गया है? हम इस समय को 8:15 लिखते हैं तथा 8:15 या 8:15 बजे पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 8:15। ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बड़ी सुई है, ये मिनट की है। इन्होंने ऐसे 3 गुना 5 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 3 पर है और यहाँ से ये 5 के अंतर पे है 3 बार। तो 3 गुना 5 15 मिनट, 8:15 हो रहे हैं। हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, 8:15। ठीक है। ये मिनट है आपका और ये है घंटा, और चाहे तो 8:15 भी बोलते हैं, जब 8:15 हो रहे होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस घड़ी में मिनट की सुई 6 की ओर संकेत कर रही है। कहाँ पे? 6 की ओर, और अर्थात 4:06 गुना 5 यानी 30 मिनट हो रहे हैं। 4:30 भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? 4:30 या 4:30। और इस तरीके से ये लिखा जाता है, 4:30। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो आपका लेफ्ट साइड है वो आर का होता है, घंटे का होता है, राइट साइड आपका मिनट का होता है। ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, फिर से इस घड़ी को देखिए और इसमें क्या बोला गया है। इस घड़ी में मिनट की सुई 9 पर है। कहाँ पर है बच्चों? 9 पर, और संकेत कर रही है, अर्थात 10:09 गुना 5 45 मिनट। और इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, इसे हम 10:45 लिखते हैं, अर्थात 10:45। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है। 11:15 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 11:15। 3 तरीके बताए गए हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, और यहाँ पे देखिए 11:15। तो 3 तरीके आपको बताए गए हैं। ठीक है। चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या बोला गया है। इस घड़ी में मिनट की सुई 7 पर है। कितने पे? 7 पर। तो ये कितना हो जाएगा? 35, है ना। 7 गुना 5 35 मिनट, और हम कैसे लिखेंगे? 3:35। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे देखिए मिनट की सुई कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। मिनट की सुई इन्होंने बता रखी है कुछ इस तरीके, सीधे से 48 पर, है ना। तो आप कैसे करेंगे? 9 गुना 5, ठीक है, और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। ठीक है। दोबारा समझते हैं। ये तो घंटे की सुई थी, इसे मैं इस तरीके से बढ़ा देती हूँ। अब यहां तक ये कितना था? 9 गुना 5 45 प्लस 3, तो कितना हो गया? 48। और यहाँ पे बच्चों जो आपके घंटे की सुई है वो किस पे है? 6 पे। तो 6:48। ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, कुछ घड़ियों में एक अतिरिक्त सुई भी होती है, एक से अतिरिक्त, जिसे सेकंड की सुई कहते हैं। यह सुई 1 मिनट में डायल का एक पूरा चक्कर लगाती है। 1 मिनट में इसलिए हम कहते हैं 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई। चलिए अभ्यास करते हैं। 13.1 क्या कह रहा है? समय को दिए गए बॉक्स में अंकों और शब्दों में लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए, पहला देखो क्या लिखा है, पहले अंकों में लिखा है, दूसरा शब्दों में लिखा है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहले हम किस में लिखेंगे? अंकों में, है ना। ये कितना हो रहा है? 6:15। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6:15।
है ना, या 6:15। उसी तरीके से ये कितना हो रहा है, 6:25, और अंकों में आप खुद लिखिएगा 6:25। कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है इसमें, निम्नांकित घड़ियों में पूछा गया समय दिखाने के लिए घंटे और मिनट की सुइयां बनाइए। तो इसमें क्या बोला गया है, 7:30 बोला है, तो 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई होगी और 6 पे किस पे सुई होगी, मिनट की, है ना। उसी तरीके से बीच में नहीं गई है, चलिए बीच में बनाते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 4:45, 4:45 मतलब 4:45, ठीक है। तो पूरे 5 नहीं बजे हैं, यानी 5 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे बच्चों बाकी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है बताइए कितने मिनट बीत गए यदि मिनट की सुई पहुंच गई तो। 1 से 6 पार, 1 से थी फिर 6 पार कर गई, तो यहाँ पे बच्चों कितने मिनट का गैप आ रहा है ये बताइए। यहाँ पे पूरा पूरा 25 मिनट का गैप आ रहा है ना। ऐसे ही 3 से 7 पर, 3 से 7 पर आई है, तो कितने मिनट का गैप आ रहा है, 20 मिनट का गैप आ रहा है। तो उसी तरीके से आपको गैप निकालना है, ठीक है। ऑल्दो आपको ये पता ही है कि कौन सी नंबर पर कितने मिनट बीत चुके होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, मिनट तथा घंटे का परस्पर परिवर्तन, इंटरचेंज ऑफ मिनट्स एंड आवर। घंटे को मिनट में बदलने के लिए घंटे को 60 से गुना करते हैं, ठीक है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए मिनट को 60 से भाग करते हैं। उदाहरण 1 देखिए, मिनट में बदलिए, 24 घंटे हैं आपके पास और इसे मिनट में बदलना है, तो आप किससे गुना कर देंगे, 60 से। तो यहाँ देखिए 24 को 60 से जब आपने गुना करा तो 144 और एक शून्य इसका, तो आपका आया 1440 मिनट। उसी तरीके से 2 घंटे 13 मिनट है, तो 2 घंटे को आप 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आएगा 120 मिनट और 13 को जोड़ देंगे 133 मिनट। नेक्स्ट अगर आपको घंटे को मिनट में बदलना होगा, वो तो हमने कर लिया, अब घंटों में बदलिए तो 1260 मिनट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। 60 दूनी 120, 6 बच गया, 60 एकम 60 और बचा कितना, 21 घंटे। कितना, 21 घंटे। उसी तरीके से दूसरे में भी 12 घंटे 40 मिनट आपने निकाल दिए, 12 घंटे और ये 40 जो आपका शेषफल बचा हुआ है मिनट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों अभ्यास देखिए। अब चलिए बच्चों यहाँ पे अभ्यास देखिए, क्या बोला गया है, मिनट में बदलिए 484 घंटे। तो कितना करेंगे, कैसे करेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, कर लेंगे। सेम बच्चों यहाँ पे भी है, पहले से आप क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे 5 घंटे को, फिर उसे 15 मिनट से जोड़ देंगे, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घंटों में बदलिए। अब घंटों में बदलने के लिए बोला है, राइट, तो इसमें कैसे करेंगे, 720 सपोज आपको मिनट दिए हुए हैं और आपको किस में बदलना है, घंटों में, तो 60 से भाग कीजिए। आप जानते हैं कि 60 एकम 60, बचा कितना, 12, फिर शून्य को इधर लेके आइए, 60 दूनी 120, पूरा घट गया तो शून्य, तो 12 घंटे। कितना हुआ, 720 मिनट का मतलब है 12 घंटे। क्लियर है, तो बाकी भी हो जाएंगे आपके। चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखें। समय पर शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। एक ट्रेन के चलने का समय 7:20 है, ठीक है। आज यह 8:10 पर चली, ट्रेन कितनी देरी से चली है बताइए। तो बच्चों मिनट की सुई 8 बजे यानी 60 मिनट के चिन्ह पर पहुंचेगी। 60 - 20 कितना हुआ, 40 मिनट में 8 बजे से 8:10 तक यानी 10 मिनट, है ना। अब देखिए अतः ट्रेन जो है 40 + 10 मिनट यानी 50 मिनट देरी से चली है। कैसे, दोबारा समझते हैं। यहाँ पर बच्चों ट्रेन को चलना था 7:20 पे, है ना। देखिए ये है 3, 6, 9, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, 7:20 पर उसे चलना था। अब वो चली कब है, यहाँ पे देखें दोबारा, चली है वो 8 बजकर, ये घंटे की सुई है, ठीक है, 8:10 पर। अब यहां से इस मिनट की सुई से और इस तक कितना गैप है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और 5, तो कितने मिनट का गैप है बच्चों? 50 मिनट का गैप है ना। उसी तरीके से चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, रेखा का विद्यालय 9:30 शुरू होता है। आज रेखा विद्यालय 42 मिनट देरी से पहुंची, तो रेखा विद्यालय कितने बजे पहुंची होगी? अब देखिए 9:30 में 42 मिनट जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा। ये कितना हो जाएगा? 72 मिनट, है ना। अब इसे दोबारा से तोड़ दीजिए 60 और 12 में, तो ये हो गया 10 बज गए और 12 मिनट, 10 बज के 12 मिनट पर वो स्कूल पहुंची है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विद्यालय की छुट्टी 2 बजे होती है, इस समय 1:35 हो रहे हैं, छुट्टी में कितना समय बाकी है? तो 1:35 हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही अभी देखिए यहाँ पे ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, यहाँ पे 1:35 हो रहे हैं इस तरीके से ना। अब छुट्टी कितने बजे होगी? 2 बजे, तो कितना? 1 2 3 4 5, यानी 5 गुना 5 25 मिनट का अभी अंतर है। कितने मिनट बाकी है? 25 मिनट अभी बाकी है। यहाँ पे लिख सकते हो आप 25 मिनट अभी शेष है। क्लियर है? तो इसी तरीके से बच्चों बाकी के प्रश्न भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगले में भी बोला हुआ है, इस समय 9:25 हुए, 9:25 और 10 बजने में कितना समय है? तो आसानी से बता सकते हो 35 मिनट बाकी है, आधे घंटे वैसे और 5 मिनट इधर से, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आता इस तरीके से घड़ी बना के सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तो जो हमने आज प्रश्न को, जो भी टॉपिक हमने सॉल्व किए हैं, जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं और जिनके क्वेश्चन सॉल्व किए, एक बार खुद ट्राई आउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।